और अब बात ट्रंप के सामने खड़ी 3 दीवारों की, जिनसे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम एशिया से खबर आ रही है कि ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर हिंद महासागर में बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। इस खबर ने अमेरिका का पारा चढ़ा दिया है और दुनिया पर एक बार फिर विश्व युद्ध का डर मंडराने लगा है। महासागर में महायुद्ध का अभ्यास। रूस और चीन खड़े हुए ईरान के साथ, 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका के खिलाफ। महासागर के ठहरे पानी में अभी से हलचल होने लगी है। युद्धपोत, जंगी जहाज और पनडुब्बियों की आहट सुनाई दे रही है। आसमान में बाज की तरह उड़ते लड़ाकू विमान जैसे किसी बड़े खतरे की दस्तक दे रहे हैं। ईरान, चीन और रूस एक साथ मिलकर समंदर में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर पड़ने वाला है। कैसा जॉइंट एक्सरसाइज जिसे विश्व युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान, रूस और चीन की नौसेना एक साथ मिलकर हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास करने वाली है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की प्लानिंग 1 महीने पहले ही कर ली गई थी, जिसकी तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिसके ऊपर अमेरिका ने एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला रखा है। वो ऑलरेडी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ तमाम तरीके के रिएक्शनरी जो स्टेप्स ले रहा है, और साथ ही साथ जो चाइना और रशिया है, इसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल घोषित कर रखा है अपनी डिफेंस स्ट्रेटजीज में। तो इस वजह से जो चाइना और रशिया हैं, ये दोनों साथ में आकर के जहां कभी भी इनको मौका मिलता है, ये अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के 3 बड़े विरोधी एक साथ सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। ये 3 विरोधी हैं ईरान, चीन और रूस। ईरान अमेरिका का दुश्मन है। रूस और अमेरिका के बीच कभी दोस्ती हुई नहीं। और बात करें चीन की, तो वो अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति बनना चाहता है। लिहाजा जैसे ही अमेरिका ने ईरान से परमाणु संधि तोड़ी और उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, इन तीनों देशों को एक साथ खड़ा होने का मौका मिल गया। बिना वक्त गवाए रूस और चीन ने ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस ने ईरान को हर तरह की मदद देने का वादा किया और अब हिंद महासागर में एक साथ सैन्य अभ्यास कर ये तीनों देश अमेरिका को पीछे हटने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान के नौसेना प्रमुख हुसैन खानजादी का ये बयान इसकी तस्दीक करता है। ये सैन्य अभ्यास सभी देशों के लिए एक संदेश है। ईरान, रूस और चीन का करीब आना इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जमीन, हवा और समुद्र में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास हमारे बीच बढ़ते गठजोड़ का सबूत है। हम ऐसे कोई हालात नहीं बनने देना चाहते जिनसे कोई एक देश अपने फायदे के लिए दूसरे देशों की समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा कर सके। जानकारों की माने तो हिंद महासागर में होने वाला ये सैन्य अभ्यास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ाएगा, तो इससे ऑयल सप्लाई को भी खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है, जो तेल सप्लाई के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। कि अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने के लिए ये गठजोड़ बन रहा है। और अभी जो ईरान के जो नेवी के जो एडमिरल ने इस बात को कहा भी कि ये जो तीनों गठजोड़ है, ये विश्व को एक मैसेज देने की तैयारी है। तो वो जब विश्व की बात कर रहे हैं, तो वो अमेरिका और अमेरिका की हेजिमोनी को ही बात कर रहे हैं। इसी साल जून में ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले तक का ऐलान कर दिया था। हालांकि वैश्विक दबाव के बाद वो ऐसा करने से पीछे हट गए थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई। अब रूस और चीन के साथ उसका सैन्य अभ्यास करना अमेरिका के साथ पहले से खराब रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ने के साथ साथ विश्व युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकता है। और अमेरिका के बीच तनाव के हालात तब पैदा हुए थे जब ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया था। इसके बाद से अब तक कई बार महायुद्ध की भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। ऐसे में चीन और रूस का ईरान के साथ सैन्य अभ्यास आग में घी का काम कर सकता है। आग की लपटें हिंदुस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।
पहले ईरान बर्बाद हुआ, फिर सीरिया और अब न जाने किसकी बारी। हालांकि अमेरिका ने जब से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से ईरान की बुनियाद भी हिल गई है। लेकिन रूस और चीन के साथ खड़े होने पर समीकरण तेजी से बदले। अमेरिका भी नए सिरे से रणनीति बना रहा है। दरअसल ईरान, रूस और चीन तीनों का अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। ईरान के साथ अमेरिका ने अपना परमाणु संधि तोड़ा, फिर ओमान की खाड़ी में अपने नौसेना के बेड़े को ही तैनात कर दिया। वहीं बात करें रूस की, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में सेंधमारी तक का आरोप लगा चुके हैं। अपने जासूस पर जानलेवा हमला और फिर सीरिया के मोर्चे पर दोनों में अलगाव है। इसके अलावा ट्रेड वॉर से लेकर कई मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच कड़वाहट है। ईरान न्यूक्लियर डील यदि बनी रहती तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल पीस के लिए और पूरे वर्ल्ड पीस के लिए भी। ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील को कंप्लाई भी कर रहा था, जो न्यूक्लियर डील की जो शर्तें थी उसको फॉलो भी कर रहा था। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं किया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस डील से बाहर आ गया। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और ईरान ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि चीन और रूस ईरान के साथ खड़े होंगे, जो कि हुए भी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से तेल में आग लगनी तय है। समंदर के रास्ते होने वाले तेल के व्यापार पर संकट के बादल अभी से मंडराने लगे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की तैनाती आग में घी का काम कर रही है। همونطور که میدونید موضوع دشمنی U.S. hostility towards Iran and its people is not something new. They've used every trick in the book to stop Iran's progress, especially when it comes to using its capacities in the region. They destabilized their Persian Gulf region and the Strait of Hormuz to justify their naval presence. अब सवाल ये कि ईरान, रूस और चीन एक साथ मिलकर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इसका भारत पर क्या असर होगा। फिलहाल भारत अमेरिका से तेल आयात कर रहा है, लेकिन चिंता का सबब ये कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका से तेल का आयात बंद हो जाएगा। फिर भारत को सऊदी अरब के सहारे रहना होगा। लेकिन सऊदी अरब से कच्चा तेल इंपोर्ट करना भी आसान नहीं, क्योंकि सऊदी अरब से तेल मंगाने के लिए भारत को समुद्री रास्ता अख्तियार करना होगा, जो फारस और अमन की खाड़ी से होता हुआ हिंद महासागर से जुड़ता है। जंग की सूरत में ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर ये रास्ता बंद कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए तेल मंगाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ईरान, रूस और चीन का हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास करना हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी से कम। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत जो है एक बहुत बड़ी, एक डोमिनेटिंग एक शक्ति है। तो भारत की इस पूरे संयुक्त सैन्याभ्यास पे क्लोज नजर होगी और भारत इस बात को भी ध्यान में रखने की कोशिश करेगा कि इस सैन्याभ्यास का जो है आउटकम क्या निकलता है। कहीं इस सैन्याभ्यास के पीछे किसी तरह की साजिश चाइना जो है इस क्षेत्र में करने की कोशिश न करे। वैसे इतना तो तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ी तो दुनिया भर के तेल बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बदकिस्मती से लड़ाई हुई तो तेल की कीमत $100 प्रति बैरल भी जा सकती है। मतलब ये कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग सकती है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे हाहाकार मचना तय है। लिहाजा भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अच्छा यही होगा कि अमेरिका और ईरान जंग जैसे हालात पैदा करने के बजाय शांति कायम करने की कोशिश करें। ईरान और अमेरिका अब तक जंग टालते रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की मनाही के बावजूद अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया है। उसका दावा है कि वो बम नहीं बल्कि बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर बना रहा है, लेकिन अमेरिका को उस पर भरोसा नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की ये तस्वीरें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है।
वजह ये कि ईरान अपनी उस धमकी को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें यूरेनियम के भंडार को एटम बम में तब्दील करने की बात कही। साल 2015 में अमेरिका समेत 6 देशों के साथ ईरान ने जो करार किया था उसमें यूरेनियम संवर्धन के स्तर की एक सीमा तय की गई थी, लेकिन अमेरिका पिछले साल इस समझौते से बाहर हो गया और ईरान पर भारी प्रतिबंध लगा दी। Until yesterday, he says, everyone was saying that enrichment is a threat to the region and to the world. Now everyone has accepted that the enrichment on Iranian soil is not a threat to anyone. अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस करार को नहीं मान रहा। ऐसे में एक बार अगर ईरान यूरेनियम को 20% तक शुद्ध कर ले और वो परमाणु बम बनाने का फैसला कर ले तो उसे महज 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। और यही बात अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। ऑलरेडी उसने जो न्यूक्लियर डील की जो शर्त थी 3.67% जो इनरिचमेंट की जो शर्त रखी गई थी, लिमिट रखी गई थी, उसको उसने क्रॉस कर लिया है और वो तेजी से अपने जो है इनरिचमेंट कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इसे अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो चीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान को भी परमाणु हथियारों की तकनीक और मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है। ये तस्वीरें ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की है, जहां वो न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हमेशा की तरह ईरान यही कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जंग के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है। वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में तेज होती हलचल से सवाल उठने तय हैं। अमेरिका तो इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसने ईरान को एक आतंकी मुल्क तक करार दे दिया है। The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and Al-Qaeda. साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। ऊपर से ईरान, रूस और चीन का एक साथ सैन्य अभ्यास करना तनाव को और बढ़ा सकता है, दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेल